नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। वे हिमालय राज हिमवान की पुत्री और सती के पुनर्जन्म का स्वरूप है। उनका वाहन वृषभ है और वे अपने हाथों में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं। मां शैलपुत्री शक्ति, शुद्धता और अडिग विश्वास की प्रतीक है। आज हम उनकी दिव्य कथा को सुनेंगे। सती ने जब अपने प्राण त्यागे तब शिव शोक में तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की, हे आदिशक्ति, हे मां, हमें पुनः अपना आशीर्वाद दे। तब देवी ने प्रतिज्ञा ली कि वे पुनः जन्म लेंगे। हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी ने वर्षों तक घोर तप किया। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए दिव्य यज्ञ किया और तब अग्निकुंड से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी दिव्य प्रकाश से देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने राजा हिमवान से कहा, राजन, तुम्हारे घर स्वयं आदिशक्ति जन्म लेंगे। वे ही जगत का कल्याण करेंगे। यह सुनकर मैना देवी ने भावुक होकर आकाश की ओर देखा। स्वर्णिम प्रकाश से संपूर्ण राजमहल प्रकाशित हो उठा। कुछ समय पश्चात माता शैलपुत्री प्रकट हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड ने जयकारे लगाए, जय मां शैलपुत्री। हिमालय की वादियां आनंदित हो उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उनका मुख चंद्रमा की भांति तेजस्वी था और उनकी आंखों में अपार दिव्यता झलक रही थी। एक दिन मां शैलपुत्री गहरी तपस्या में लीन थी। हिमालय की चोटियों पर, जहां श्वेत बर्फ की चादर ने पूरी वसुंधरा को ढक रखा था, उनके भीतर एक अज्ञात आह्वान था। कोई अनकही पुकार, जैसे आत्मा किसी भूले हुए सत्य को स्मरण कर रही हो। जिस शरीर से मैंने भगवान शिव का अपमान सहन करते हुए देखा है, उस शरीर को मैं अब और नहीं रखना चाहती। कभी कभी ध्यान की गहराइयों में उन्हें विचित्र स्वप्न आते। अग्निकुंड, यज्ञ और महादेव का वह क्रोधित रूप, जब वे सती के वियोग में तांडव कर रहे थे। मैं इस शरीर को उसी अग्नि में समर्पित करती हूँ। वे सहसा चौंक उठती। ये दृश्य क्यों आते हैं? कौन हूं मैं वास्तव में? उनके हृदय में अजीब सी पीड़ा थी जिसे वे समझ नहीं पा रही थी। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए एक दिन देवर्षि नारद हिमालय पहुंचे। माता शैलपुत्री की तपस्या को देखकर वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आपको यह अशांत कर देने वाले स्वप्न क्यों आ रहे हैं? क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगी? मां ने उनकी ओर देखा, जैसे उनके शब्दों में कोई छिपा हुआ सत्य था। नारद मुनि बोले, देवी, आप कोई साधारण कन्या नहीं, आप स्वयं महाशक्ति हैं। आप वही हैं जिन्होंने पहले सती के रूप में जन्म लिया था और अब शैलपुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई है। महादेव ही आपके प्राण हैं और आपका पुनर्मिलन अब निश्चित है। मां शैलपुत्री के नेत्रों में विस्मय भर आया। उन्हें अब धीरे धीरे अपने स्वप्नों का अर्थ समझ में आने लगा। यह प्रेम केवल इस जन्म का नहीं था, यह तो अनंत जन्मों का संबंध था। उधर कैलाश पर महादेव ध्यान मग्न थे। यद्यपि वे सन्यासी बन चुके थे, किंतु उनके हृदय में कहीं न कहीं सती की स्मृति जीवित थी। दिन रात उन्होंने अनुभव किया, कोई शक्ति उन्हें पुकार रही थी, कोई दिव्य आह्वान। और तभी उनके हृदय में वह स्मृति जागृत हुई, सती। महादेव मुस्कुराए और कहा, यह ब्रह्मांड साक्षी है कि प्रेम मृत्यु से भी परे होता है। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। दोनों में एक दूसरे को देखा और उनके मन में असीम शांति और आनंद का अनुभव हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। संपूर्ण सृष्टि ने आनंद के स्वर में उद्घोष किया, हर हर महादेव, जय मां पार्वती। एक दिन एक भयंकर दानव ने पृथ्वी पर उत्पात मचाया। देवताओं ने सहायता की पुकार लगाई। माता शैलपुत्री अपने वृषभ नंदी पर सवार हुई। उनका स्वरूप अब पूर्ण रूपेण महाशक्ति से भर चुका था। उनके हाथ में चमकता त्रिशूल था। जैसे ही दानव ने आक्रमण किया, माता ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया।
अग्नि की लपटों में वह भस्म हो गया। चारों दिशाओं में गूंज उठा, जय मां शैलपुत्री। उस दिन से माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के प्रथम दिन की जाने लगी। भक्तगण श्रद्धा से उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भक्त सच्चे हृदय से माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उन्हें अपार शक्ति और सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर मां के चरणों में वंदन करें